तो स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। अयोध्या आज एक बड़े आयोजन का गवाह बन रही है। एक बार फिर अयोध्या में इतिहास रचा जाएगा। शाम को दीपोत्सव में लाखों दिए पूरी अयोध्या को जगमगा देंगे और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। उड़न खटोले से अयोध्या पहुंचे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता। देखिए मंच की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और राज्याभिषेक के बाद मुख्यमंत्री ने आरती उतारी। गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री की, केंद्रीय पर्यटन मंत्री महोदय की और इसके अलावा अन्य विभूतियां, डिग्नेटरीज भी हमारे बीच है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश से कृपया सभी का सम्मान करें। मंच की तस्वीरें हैं और एक बार फिर से अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, जो राज्याभिषेक का कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम बचते हैं, क्या कार्यक्रम होगा? डॉक्टर नीलकंठ तिवारी उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री। देखिए बिल्कुल अभी यहाँ पर राज्याभिषेक का कार्यक्रम हुआ है और अब मुख्यमंत्री यहाँ पर जा रहे हैं। जो हम कहें जो डेलीगेट्स आए हैं वहाँ पर उनका भी स्वागत होगा। ये यहाँ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो किस तरह से मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने स्वागत किया और तमाम सारे कार्यक्रम, देखिए तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा सरकार के जो मंत्री आए हुए हैं, जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, 3 देशों के जो राजदूत आए हैं, उनको यहाँ पर अंग वस्त्र पहनाकर खुद मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे और यहाँ ये कार्यक्रम चलेगा। अभी तकरीबन हम कहें तो लगभग 40 से 50 मिनट तक ये कार्यक्रम यहीं पर चलेगा। उसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री निकलेंगे राम की पैड़ी की तरफ और वहाँ पर जो अगले कार्यक्रम हैं वो होने हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ जो लोग आए हुए, भीड़ जो अयोध्या के लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम सारे मिनिस्टर्स, देखिए तस्वीरें आपको दिख रही हैं, सबको किस तरीके से जो हम कहें एक मोमेंटो दिया जा रहा है, उसमें भी प्रतिकृति बनी हुई है, मंदिर की प्रतिकृति बनी हुई है और सबका सम्मान अब हमें दिख रहे हैं। नीलकंठ तिवारी जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं वो सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम देखिए राम कथा पार्क में अभी ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री जाएंगे सरयू तट पर और वहाँ सरयू आरती में शामिल होंगे जी। फिर वहाँ से एक बार फिर यहाँ आना है इसी राम कथा पार्क में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रामलीला है, जो कलाकार आए हुए हैं उनकी रामलीला का मंचन होगा तो मुख्यमंत्री यहीं मौजूद रहेंगे। और फिर जब दिए जल जाएंगे राम की पैड़ी पर, 9,51,000 दिए जब जलाए जाएंगे, वो दृश्य वाकई एक ऐसा दृश्य होगा, अद्भुत दृश्य होगा। क्योंकि इससे पहले 5,51,000 दिए जलाए गए थे राम की पैड़ी पर और आज सरकार अपने उसी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। यानी 9,51,000 दिए आज ही जलाए जाएंगे और ये केवल राम की पैड़ी की हम बात कर रहे हैं। अगर पूरे अयोध्या नगर निगम की हम बात करें तो 3 लाख दीपक और जलाए जाएंगे। यानी इस तरह से कुल ये 12.5 लाख दीपक आज जलाए जाएंगे। देखिए ये जो राजदूत आए हुए हैं त्रिनिदाद टोबैगो के, इसके अलावा वियतनाम के, इसके अलावा कीनिया के, उनका भी यहाँ पर सम्मान हो रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह हमें नज़र आ रहे हैं और नीलकंठ तिवारी सबका स्वागत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम थोड़ी देर तक चलेगा और मंच पर आप देखिए राम दरबार सजा हुआ है। प्रभु श्री राम, माता सीता वो मंच पर मौजूद हैं। एक तरफ हनुमान जी हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी हैं, गुरु वशिष्ठ भी आपको एक तरफ नज़र आ रहे हैं, तमाम सारे। और अब खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो साधु संतों का सम्मान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुख्यमंत्री ने अयोध्या में जितने भी मठ मंदिर हैं उन सब के लिए उन्होंने भोग का प्रसाद भेजा है, दीपक भेजे हैं, जिससे कि सभी जो मठ हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर भी दीपक जलाए जाए और दीपोत्सव का ये कार्यक्रम केवल सरकार का कार्यक्रम होकर ना रह जाए, बल्कि आम लोगों की, मठ मंदिरों की, साधु संतों की, सबकी जो सहभागिता है वो इसमें रहे। और इसीलिए तो आप देखिए कि 3 लाख जो दिए हैं वो पूरे अयोध्या नगर निगम में जलाए जा रहे हैं। लोग अपने घरों में तो दीपक जलाएंगे ही जलाएंगे। सरकार ने पूरी तैयारी इस कार्यक्रम की हुई है। बिल्कुल, एक तरफ पर्यटन मंत्री भी स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो आप देखिए तो सम्मान का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल अनुभव सारे
कार्यक्रमों की कमान देखिए खुद मुख्यमंत्री ने संभाल रखी है। हमने देखा, देखिए मुख्यमंत्री ने सारे कार्यक्रम की कमान खुद संभाल रखी है। सबसे पहले जब वो आए, मंच पर गए, सारी चीज़ों को देखा, जाना, समझा और फिर अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके बाद जब सारा यहाँ पर राज्याभिषेक का कार्यक्रम हो रहा था, तब मुख्यमंत्री सीधे मंच पर गए और उन्होंने जो अनाउंसर हैं और घोषक हैं उनको कहा कि भाई अब इन लोगों को आप कहिए कि वो लोग भी आएँ। फिर साधु संतों को बुलाया गया, कहा गया कि साधु संत भी आएँ, वो भी राज्याभिषेक करें। और अब देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जो साधु संत अयोध्या के पहुँचे हैं उनका स्वागत सम्मान हो रहा है। इसके अलावा अयोध्या को करोड़ों की सौगात भी मिलेगी। तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं उनका भी लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। और यूपी सरकार के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, अयोध्या उसमें सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर है। 2047 का जो विज़न डॉक्यूमेंट सरकार ने पेश किया था, अयोध्या का जो विज़न डॉक्यूमेंट है उसमें कुल 115 प्रोजेक्ट हैं और कुल 25 विभाग हैं जो इस पूरी अयोध्या का कायाकल्प करेंगे। और कोशिश सरकार की यही है कि विश्व पटल पर यानी वैश्विक रूप से अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा जो पर्यटन का केंद्र है, जो धार्मिक केंद्र है, वो बनाया जाए। आप अंदाज़ा लगाइए, जैसे वेटिकन सिटी है, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उनके लिए वेटिकन सिटी है। वहाँ पर क्रिश्चियंस पूरी दुनिया से वहाँ जाते हैं। इसी तरीके से आप देखिए तो अब कोशिश ये है कि अयोध्या को पूरी दुनिया में हिंदुओं के सबसे बड़े जो धार्मिक स्थल है उसके तौर पर विकसित किया जाए। और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए और अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल हुए तो जो प्रेजेंटेशन दिया गया वो 3D प्रेजेंटेशन था। यानी अयोध्या आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद किस तरह की दिखेगी, किस तरीके से वो एक वर्ल्ड क्लास सिटी होगी जहां पर हर तरह की सुविधाएं होंगी। एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, बस अड्डे बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे आरओबी बनाए जा रहे हैं, ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की यहाँ तैयारी, जो यहाँ पर चिकित्सालय है, हर तरह से सुविधाएं अयोध्या में दी जा रही हैं। और अब हम तो लंबे समय से अयोध्या आते रहे हैं। 2017 के पहले स्थिति ये थी कि आप जिससे भी बात करिए वो यही कहेगा कि भाई हम तो अयोध्या पहले जाते नहीं थे। और क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, चीज़ें नहीं थी। फिर 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई, उसने तो अयोध्या के विकास का एजेंडा सबसे ऊपर रखा। और सबसे पहले 2017 में जब दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई, 2,51,000 दिए जलाए इसी राम की पैड़ी पर। और वो अपने आप में एक ऐसा हम कहें कि कार्यक्रम था जिसने उत्तर प्रदेश की खासतौर से सियासत को बदल दिया। यानी अब चुनाव करीब है तो तमाम सारे दल यहाँ आपको अयोध्या आते हैं, प्रभु श्री राम की शरण में जाते हैं, दर्शन करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं। लेकिन ये स्थिति इससे पहले नहीं थी। इससे पहले सियासी दल बचते थे, अरे कोई अयोध्या का नाम ना ले ले, अयोध्या की बात ना हो जाए। और उस बिल्कुल, और इस बार तो अनुभव ऐसी स्थिति हुई कि सबने अपने चुनावी अभियानों का शुरुआत अयोध्या से ही किया। चाहे वो बसपा की बात कर लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, AIMIM की बात कर लीजिए, सब अयोध्या जा रहे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल नानी का जिक्र करते थे, वो कह रहे हैं कि हम फ्री में अयोध्या की यात्रा करवा देंगे और रामलला का दर्शन करा देंगे। देखिए वही तो हम कह रहे हैं, यही परसेप्शन को बदल दिया ना। पूरे अयोध्या को लेकर सियासी दलों के मन में जो कुछ भी चलता था उसको बदलने का काम किया। और क्यों किया? इसीलिए विकास का एजेंडा तो रखा ही। देखिए 2017 में तो कोई फैसला आया नहीं था, 2018 में तो फैसला आया नहीं था, फैसला तो 2019 में आया। लेकिन उससे पहले ही अगर हम कहें तो तकरीबन 450 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात अयोध्या को मिल चुकी थी। ये हम 2 साल पहले की बात बता रहे हैं, तभी इतनी परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास हो चुका था। लगातार उन परियोजनाओं पर काम भी चल रहा है इस अयोध्या में। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट की बात करें वो तो इस पूरे शहर को एक भव्य शहर बनाने के लिए है। आप अभी नीलकंठ तिवारी फिलहाल मंच से बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का भी संबोधन यहाँ पर होना है। उत्सव के कार्यक्रम का आगाज हो गया और एक बार फिर से सीधे हम आपको ले चलते हैं राम कथा पार्क, जहाँ पर
राज्याभिषेक का कार्यक्रम हुआ और अभिनंदन करता हूं, स्वागत अभिनंदन हो रहा है संतोष। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, विद्या भास्कराचार्य और जितने भी अयोध्या के बड़े संत हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो आपको नजर आ रहे हैं और सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कृपया मंच पर पधारें और अयोध्या में पूर्ण हुई परियोजनाओं का लोकार्पण और नवीन परियोजनाओं का शिलान्यास करें। आपको बता दूं, अयोध्या को माननीय मुख्यमंत्री जो तोहफे मिलने जा रहे हैं, अब उसका कार्यक्रम है। अयोध्या में 24 परियोजनाएं चल रही हैं जो 556.11 करोड़ की है, उनका आज शिलान्यास होना है और 26 परियोजनाएं जो 105 करोड़ की हैं, उनका लोकार्पण होना है। कुल 50 परियोजनाएं, 661 करोड़ रुपया और आपकी अयोध्या नगरी। सोच लीजिए अयोध्या नगरी का रूप भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामकथा पार्क की मंच की तस्वीरें हैं, जो 24 योजनाएं हैं उनका लोकार्पण होने जा रहा है। कुछ का शिलान्यास होगा तो 661 करोड़ रुपए की योजनाओं का 661 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हो गया है। अयोध्या की नगरी में हो चुका है। 661 करोड़ में शिलान्यास भी है, लोकार्पण भी है और मुख्यमंत्री महोदय दो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो राज्याभिषेक और उसके बाद द्वारा प्रकाशित डॉक्टर तोहफे। यतीन्द्र मिश्र। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जिस तरीके से मंच पर कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी लोकार्पण और शिलान्यास भी कुछ चीज़ों के हुए, वो भी हुए, उसका लोकार्पण और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब पुस्तक जो राज्याभिषेक परंपरा, संस्कृति, विरासत अयोध्या का विमोचन होगा। मैं अनुरोध करूंगा अयोध्या शोध संस्थान के डॉक्टर लव कुश द्विवेदी, प्रमुख सचिव श्री मुकेश मेश्राम और वाणी प्रकाशन के माहेश्वरी जी, यतीन्द्र मिश्र जी के साथ कृपया मंच पर पधार जाएं इस विमोचन के लिए। यतीन्द्र मिश्र जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच तक पधारें। साथ में वाणी प्रकाशन के माहेश्वरी जी और डॉक्टर मुकेश मेश्राम, साथ में डॉक्टर लव कुश द्विवेदी। इसके साथ इस विमोचन, इस पत्रिका का नाम है परंपरा, संस्कृति, विरासत। इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय जो प्रयागराज के हैं, उनकी पुस्तक है श्री राम की अयोध्या। कृपया पुस्तक तैयार रखें, श्री राम की अयोध्या। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उनकी पुस्तक का विमोचन। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय प्रयागराज के रहने वाले हैं, इनकी पुस्तक का शीर्षक है श्री राम की अयोध्या। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन होते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया जल्दी से मंच पर आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके जीवन में इससे बेहतर क्षण शायद ही आए जब मुख्यमंत्री स्वयं आपकी प्रतीक्षा करें। और उसके पश्चात तैयार रहें श्री ब्रजेश सिंह, जहां भी हो कृपया अग्रिम पंक्ति में आए। श्री ब्रजेश सिंह, उनकी पुस्तक तीर्थोत्तमा अयोध्या का विमोचन होना है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह की पुस्तक के पश्चात ब्रजेश सिंह जो प्रयागराज के हैं, उनकी पुस्तक तीर्थोत्तमा अयोध्या। पुस्तक तैयार रखें, ब्रजेश सिंह जी तैयार रहें। मंच पर पधारें ब्रजेश सिंह। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय, बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश सिंह कृपया तत्काल प्रभाव से मंच पर पधार जाएं। ब्रजेश सिंह कहाँ हैं? ब्रजेश सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पधारें, आप पधारें, मुख्यमंत्री जी के बगल में पधारें। आपकी पुस्तक का विमोचन तीर्थोत्तमा अयोध्या। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए इन सभी पुस्तक के रचयिताओं का और ऐसी अद्भुत पुस्तकों का। और अब समय है डाक विभाग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा दिव्य दीपोत्सव 2021 के विशेष आवरण के विमोचन का। धन्यवाद ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। डाक विभाग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
द्वारा दिव्य दीपोत्सव 2021 के विशेष आवरण के विमोचन का समय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत सहृदय हैं। उन्होंने आज 3 पुस्तकों का विमोचन किया और इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं एक विशेष आवरण का भी विमोचन किया। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और निर्देशित हैं हम कि कृपया 2 से 3 मिनट के वक्तव्य आपके सामने होंगे। सबसे पहला वक्तव्य मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के